भाग 9 घर वापसी। सवेरे की ट्रेन थी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में छोटा बैग और आंखों में बेचैनी। रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठते ही उसने मोबाइल निकाला। रेखा दीदी का मैसेज था। जो भी हो, सच्चाई से भागना मत। तू जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। उसने मुस्कुराकर जवाब लिखा, धन्यवाद दीदी, अब डर नहीं लग रहा। लेकिन मन के अंदर कहीं न कहीं डर बाकी था। ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरते खेत, पेड़ और गांव उसे बचपन की याद दिला रहे थे। वो वही रास्ता था जो उसे हर साल गर्मियों की छुट्टियों में घर लेकर जाता था। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार वो बेटा आरव नहीं बल्कि अपना सच लेकर लौटता हुआ इंसान था। शाम के करीब वह अपने शहर पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकलते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। घर तक का रास्ता उसने पैदल तय किया। हर कदम पर यादें थीं, लेकिन दिल में एक कसक भी थी। दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने खोला। अरे आरव, तू आ गया। कितना बदल गया है बेटा। उद्धरण चिन्ह। उनकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थीं। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से कांप रहा था। आजा बेटा, खाना तैयार है। वो अंदर गया। पापा अखबार पढ़ रहे थे। कैसे हो बेटा? उन्होंने सामान्य आवाज में पूछा। आरव ने बस सिर हिला दिया। ठीक हूँ पापा। माहौल सामान्य था, लेकिन उसके भीतर का तूफान किसी को नजर नहीं आ रहा था। खाना खाते वक्त कई बार उसने बात शुरू करने की कोशिश की, पर शब्द नहीं निकल पाए। रात के खाने के बाद माँ बोली, बेटा, तू कुछ कहना चाहता था ना? सुबह फोन पर बोला था कि जरूरी बात करनी है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ माँ, एक बात है जो मुझे अब छिपानी नहीं चाहिए। पापा ने अखबार रख दिया। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। आरव की आंखों में आंसू भर आए। पापा, मैं अब पहले वाला आरव नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने कहा, मतलब? उद्धरण चिन्ह। मतलब ये कि मैं जो महसूस करता हूँ वो दूसरों से थोड़ा अलग है। लोग मुझे लड़का समझते हैं, पर मेरा मन वैसा नहीं है। मैं वही हूँ जो पहले था, लेकिन अब मैं खुद को स्वीकार कर चुका हूँ। पापा की आंखें फैल गईं। क्या कह रहा है तू? उद्धरण चिन्ह। आरव ने रोते हुए कहा, सालों तक डर में जिया, दूसरों के ताने सुने, खुद से नफरत की, लेकिन अब और नहीं। अब मैं बस वो बनकर जीना चाहता हूँ जो मैं अंदर से हूँ। माँ के हाथ कांपने लगे। बेटा, ये सब समाज क्या कहेगा? उद्धरण चिन्ह। आरव ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। माँ, जब मैं खुद को नहीं स्वीकारूंगा, तो समाज कब तक मुझे अपनाएगा? अगर मैं खुश रहूंगा, तो शायद लोग भी धीरे धीरे समझेंगे। पापा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, आरव, तू हमारा बेटा है। हम तुझे बदलते नहीं देखना चाहते, पर अगर तू ये सब सच में महसूस करता है, तो हमें वक्त देना पड़ेगा इसे समझने में। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। बस इतना ही काफी है पापा। मैं यही चाहता था कि आप सुनें। माँ ने उसे गले लगा लिया। तू जैसा भी है, हमारा बच्चा है, बस खुश रहे। उस पल आरव का मन हल्का हो गया, जैसे सालों से दबा हुआ बोझ अचानक उतर गया हो। रात में वो छत पर गया। चांद पूरा था, हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में गर्मी, अपनापन की। उसने खुद से कहा, शायद जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं जितना हम डरते हैं। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो सच में आज़ाद था, अपने घर में, अपने अस्तित्व में, अपने सच में।